फ्रेंड्स, मैं हूं गरिमा मिश्रा एंड वेलकम यू ऑल टू कॉमर्स एस्ट्रो अड्डा। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब इवैल्यूएशन, जॉब स्पेसिफिकेशन एंड जॉब डिज़ाइन। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप मान लीजिए यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, बीबीए, एमबीए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर ह्यूमन रिसोर्स आपके सिलेबस का पार्ट है तो ये टॉपिक्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। सो चलिए देखते हैं, वीडियो आगे देखते हैं। अब यहाँ देखेंगे, सबसे पहला हमारा है जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस बेसिकली क्या होता है कि जॉब एनालिसिस इज प्रैक्टिस ऑफ गैदरिंग एंड एनालाइजिंग डिटेल्स अबाउट अ पर्टिकुलर जॉब। अब यहाँ पर्टिकुलर जॉब के लिए क्या करना है, हमें डिटेल्स क्या करना है, गैदर करना है। यहाँ पे सच एज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डे टू डे ड्यूटीज, हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल्स, क्वालिफिकेशंस, एजुकेशन, एक्सपेक्टेड आउटकम, इंटरैक्शन, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, वर्क कंडीशन, फिजिकल एबिलिटी एंड सुपरविजन। अब यहाँ पे क्या है, जॉब एनालिसिस बेसिकली क्या होता है, ओवरऑल जो भी जॉब की रिक्वायरमेंट होगी वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है। क्वालिफिकेशन होगा, स्किल होगा, इसमें क्या क्या टास्क परफॉर्म करने हैं आपके। ये बेसिकली क्या है कि किसी भी जॉब का एक ओवरऑल व्यू ले लेना होता है, वही आपका जॉब एनालिसिस होता है। जॉब एनालिसिस इज कॉमनली यूज्ड टू डेवलप जॉब डिस्क्रिप्शन बट द डेटा हैज़ अदर यूज टू, मीन्स क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड क्या है, जॉब स्पेसिफिकेशन, दोनों चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। जॉब एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द कंटेंट एंड ह्यूमन रिक्वायरमेंट। मीन्स क्या है, जॉब के लिए क्या क्या कंटेंट चाहिए और कौन कौन से ह्यूमन हमको रिक्वायर्ड है, उनके स्किल क्या है, उनके क्वालिफिकेशन, उनकी एजुकेशन, नॉलेज वगैरह क्या होनी चाहिए, एज वेल एज द कॉन्टेक्स्ट इन विच जॉब आर परफॉर्म्ड, और किस कॉन्टेक्स्ट में हमारा जॉब परफॉर्म किया जा रहा है उससे रिलेटेड ही हम क्या करेंगे, जो हमें ह्यूमन फोर्सेस को रिक्रूट करना होता है। दिस प्रोसेस इज यूज टू डिटरमिन प्लेसमेंट ऑफ जॉब। ये प्लेसमेंट के लिए चीज़ें यूज की जाती हैं जॉब एनालिसिस। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि हमारे जॉब में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, कौन से मैन फोर्स की ज़रूरत है, इसमें कौन से स्किल्स की ज़रूरत है, क्वालिफिकेशन उस इंसान की क्या होना चाहिए, और क्या है एबिलिटी एंड क्या है आपका नॉलेज लेवल उनका क्या होना चाहिए, जब तक ये डिसाइड नहीं होगा तब तक हम इसके आगे क्या है, किसी भी इंसान की हम हायरिंग नहीं कर सकते या रिक्रूटमेंट नहीं हो सकता है। सो यहाँ देखेंगे कि जॉब एनालिसिस हमारा जो होता है इसके दो पार्ट हैं। इसमें क्या है, पहला आपका है जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। बेसिकली जॉब एनालिसिस आपका एक कोर कॉन्सेप्ट है और इसके जो सब कॉन्सेप्ट है ये कौन कौन से हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। इसको हम जरूर ध्यान रखेंगे कि ये जो जॉब एनालिसिस का ही दोनों पार्ट हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। हम भले इसको अलग पढ़ते हैं लेकिन ये दोनों किसके पार्ट हैं, जॉब एनालिसिस के। अब यहाँ एक तरह से कह सकते हैं कि जॉब एनालिसिस माँ है और इसके दो बच्चे कौन है, यहाँ पे एक फर्स्ट है इसका जॉब डिस्क्रिप्शन एंड सेकंड इसके कौन है, चाइल्ड क्या है, ये जॉब स्पेसिफिकेशन है। इसको ध्यान रखेंगे। अब इसमें देखेंगे कि जॉब एनालिसिस में हमने देखा था ये सारी चीज़ें जॉब एनालिसिस में इंक्लूड होती हैं, और इसमें जब स्पेशल चीज़ें देखेंगे, स्पेसिफिक देखेंगे, तो जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी कि जॉब का टाइटल क्या होना चाहिए, जॉब लोकेशन है किस एरिया में हमारा है, मीन्स पोस्ट क्या होना चाहिए, टाइटल मीन्स यहाँ जॉब समरी होना चाहिए, रिपोर्टिंग टू, और क्या है वर्किंग कंडीशन क्या होगी, जॉब ड्यूटीज़ क्या होंगी, मशीन कौन से यूज किया जाएंगे, हजार्ड्स वगैरह क्या क्या उसमें आ सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। तो जॉब डिस्क्रिप्शन बेसिकली क्या होता है कि जॉब के बारे में आपको डिस्क्राइब कर देना होता है कि जॉब का टाइटल ये है, उसका लोकेशन यहाँ पे है, जॉब की समरी ये है, या आपका वर्किंग कंडीशन ये होगा, आपका टाइमिंग ये होगा, ये ड्यूटीज़ आपको परफॉर्म करनी है। ये किसका पार्ट है, ये जॉब डिस्क्रिप्शन का। जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या होना चाहिए, इसमें क्या है, जॉब स्पेसिफिकेशन इसको ही क्या कहते हैं, एम्प्लॉय स्पेसिफिकेशन भी कहते हैं। अब इसमें एम्प्लॉय स्पेसिफिकेशन क्यों है, क्योंकि क्या है किसी पर्टिकुलर जो ह्यूमन के क्वालिफिकेशंस वगैरह के बारे में होता है। तो यहाँ पे जॉब स्पेसिफिकेशन मीन्स क्या हो जाएगा, आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस जो ह्यूमन को हम हायर कर रहे हैं उसका क्या होना चाहिए, ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड करना है, स्किल्स
क्या है उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगे, इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जिस लेवल का जॉब होगा उस तरह के इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स उनके पास होना चाहिए। डॉक्टर होगा तो वो चीज़ें लेके डरेगा नहीं अगर हायर किया जा रहा है। दूसरी चीज़ें है क्या, अगर आप एनजीओज वगैरह में काम करेंगे तो आपके इमोशंस उसमें ज़्यादा मैटर करते हैं। सेंसरी डिमांड वगैरह ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। अब यहाँ देखेंगे कि पर्पज ऑफ जॉब एनालिसिस, कि जॉब एनालिसिस का पर्पज क्या है, हम क्यों जॉब का एनालिसिस करते हैं। तो ये क्या है आपका रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। जब तक ये चीज़ें हमको नहीं पता चलेंगी कि किस किस पोस्ट पे हमको क्या है एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है और किस पोस्ट पे हमको हायरिंग चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, हमारे ड्यूटीज़ कौन से परफॉर्म करनी चाहिए, कौन से स्किल की ज़रूरत है, क्वालिफिकेशन लेवल क्या होना चाहिए, एजुकेशन वगैरह क्या होना चाहिए, उनका मोटिवेशन लेवल क्या होना चाहिए। जब तक ये नहीं होगा तब तक हम क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन हमारा एक राइट वे में पॉसिबल नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, राइट पर्सन ऑन द राइट प्लेस पे रखने के लिए, RIGST, राइट पर्सन ऑन राइट प्लेस। तो इसके लिए क्या किया जाता है, आपका जॉब एनालिसिस की जाती है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम कि रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन करेंगे, परफॉर्मेंस एनालिसिस, इवैल्यूएशन एंड अप्रेजल वगैरह यूज करेंगे एम्प्लॉयज़ के, कंपनसेशन मैनेजमेंट, आपका जॉब डिज़ाइन एंड रीडिज़ाइन, इनरिचमेंट, इनलार्जमेंट, ये किसके थ्रू होता है, ये आपका जॉब एनालिसिस के थ्रू होता है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो है, नीड एनालिसिस, ये सारी चीज़ें जो है आपके नीड होती है, किसके लिए होती हैं, आपके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एक सक्सेस ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए। अब नेक्स्ट देखेंगे, इसमें हमने देखा है इसके पहले जॉब एनालिसिस देखा, जॉब एनालिसिस। अब इसके दो सब पार्ट कौन कौन से हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। अब यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन हमने पहले देखा था कि जॉब के बारे में डिस्क्राइब किया जा रहा है कि हमारा क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, उसमें एम्प्लॉयज़ के उनके नॉलेज लेवल क्या होना चाहिए, क्वालिटीज़ क्या होना चाहिए, इमोशनल लेवल क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें इसमें डिसाइड थी। तो यहाँ पे देखेंगे कि जॉब डिस्क्रिप्शन इंक्लूड्स बेसिक जॉब रिलेटेड डेटा दैट इज़ यूजफुल टू एडवर्टाइज अ स्पेसिफिक जॉब एंड अट्रैक्ट अ पूल ऑफ टैलेंट। इट इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन सच एज जॉब टाइटल, मीन्स क्या है किस पोस्ट पे है, जॉब लोकेशन किस लोकेशन में किस एरिया में ये जॉब आपको असाइन किया जाएगा, रिपोर्टिंग टू एम्प्लॉयज़, जॉब समरी क्या है आपका, नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ जॉब क्या है, टास्क एंड ड्यूटीज़ जो परफॉर्म किए जाएंगे ये जॉब, कंडीशन क्या है आपका, जो वर्किंग कंडीशन किस लेवल का होगा, मशीन कौन से यूज किए जाएंगे, ये सारे चीज़ें किस में आपके यूज होते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन। बेसिकली जॉब के बारे में आपको डिस्क्राइब किया जा रहा है कि ये चीज़ें आपको क्या करनी है, परफॉर्म करनी है, ये इसमें आपका जो है ये आपका पोजीशन होगा, यहाँ पे आपको काम करना है, आपके इसमें क्या होना चाहिए, बेसिकली जॉब की एक समरी दी जाती है। अब यह जॉब स्पेसिफिकेशन देखेंगे, ऑल्सो नोन एज एम्प्लॉय स्पेसिफिकेशन। हमने इसके पहले समझा है कि एम्प्लॉय स्पेसिफिकेशन के नाम से भी जॉब स्पेसिफिकेशन को जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि किसके बारे में यहाँ डिटेल में दिया रहता है, यहाँ एम्प्लॉयज़ के बारे में कि उनके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, स्किल क्या होना चाहिए उनके, ये सारी क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए, इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं किसमें, जॉब स्पेसिफिकेशन में, एम्प्लॉय स्पेसिफिकेशन में। तो यहाँ पे देखेंगे अ जॉब स्पेसिफिकेशन इज अ रिटन स्टेटमेंट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, किसके होने चाहिए, एम्प्लॉयज़ की क्या क्वालिफिकेशन है, क्या नीडेड है हमको, स्पेसिफिक क्वालिटीज़ क्या क्या नीडेड है हमारे जॉब के लिए, लेवल ऑफ एक्सपीरियंस क्या चाहिए, 2 साल 4 साल एक्सपीरियंस चाहिए हमको, फिजिकल, इमोशनल, टेक्निकल एंड कम्युनिकेशन स्किल रिक्वायर्ड टू परफॉर्म, उनका फिजिकल लेवल क्या होना चाहिए। अगर आर्मी वगैरह में हम क्या करते हैं, रिक्रूट करते हैं, तो उनके लिए फिजिकल आपका जो होता है ये बहुत मैटर करता है, उनके हाइट क्या है, उनका वेट क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें मैटर करता है। अगर हम टीचिंग लेवल में जाते हैं तो एक्सपीरियंस ज़्यादा मैटर करता है, अगर यही आप फार्मेसी वगैरह में जाइए तो एक्सपीरियंस ज़्यादा मैटर करता है, इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक NGO वगैरह में मैटर करता है, टेक्निकल एंड कम्युनिकेशन skills required to perform a job. So responsibilities involved in a job and other unusual sensory demand. It also includes general health, mental health, intelligence, aptitude, memory, judgment, leadership skill, emotional ability, adaptability, flexibility, values and ethics, manner and creativity etc. इसमें क्या होती है, जॉब स्पेसिफिकेशन में इंक्लूड होती हैं। अब यहाँ पे जॉब स्पेसिफिकेशन बेसिकली हम इतना जान लेंगे कि एक एम्प्लॉय के पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करना होता है, यहाँ पे बताना होता है कि उसके क्वालिफिकेशन क्या है, स्किल क्या है, उसका इमोशनल लेवल क्या है, स्टेबिलिटी क्या है,
फिजिकल स्टेबिलिटी क्या है, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं किसमें, आपका जॉब स्पेसिफिकेशन में। अब यहाँ देखेंगे कि जॉब एनालिसिस और जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब एनालिसिस को हमने क्या बताया था कि ये क्या है, एक माँ है और इसके दो चाइल्ड कौन कौन है, एक जॉब डिस्क्रिप्शन है और दूसरा कौन है, जॉब स्पेसिफिकेशन। अब जॉब स्पेसिफिकेशन क्या, इसमें डिस्क्रिप्शन में हमने बताया था कि जॉब का टाइटल, लोकेशन, समरी, रिपोर्टिंग, आपका वर्किंग कंडीशन, ड्यूटीज़, मशीन, हजार्ड्स वगैरह जो भी यूज किए जाएंगे, ये बेसिकली जॉब के बारे में होता है। इतना ध्यान रखना कि ये जॉब के बारे में होगा और ये किसके बारे में होगा, एम्प्लॉय के बारे में। जॉब स्पेसिफिकेशन किसके बारे में होगा, एम्प्लॉय के बारे में। अब उसके क्वालिफिकेशन एम्प्लॉय के क्या होना चाहिए, उसके एक्सपीरियंस एम्प्लॉय के, ट्रेनिंग लेवल क्या है, उसका स्किल क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एम्प्लॉय के क्या होने चाहिए, इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा उसमें, एंड सेंसरी डिमांड्स वगैरह इसमें इंक्लूड होती है। सो ये जॉब स्पेसिफिकेशन एंड ये जॉब डिस्क्रिप्शन हो जाता है। अब यहाँ देखेंगे जॉब इवेल्युएशन एंड जॉब डिज़ाइन। ये टॉपिक्स आप ध्यान रखिएगा कि ये सारे जितने भी ये पांचों टॉपिक्स हैं आपके बेसिक नॉलेज के लिए और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ देखेंगे जॉब इवेल्युएशन इज द सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ डिटरमिनिंग द relative value of different job in an organization. The goal of job evaluation is to compare job with each other in order to create a pay structure that is fair, equitable and consistent for everyone. मीन्स क्या है कि आपका जिस लेवल का जॉब होगा, परफॉर्मेंस होगा, उस लेवल पे क्या करेंगे आप, आपके जॉब को क्या करेंगे, इवेल्युएट करके आपको पेमेंट करना या फिर आपको सैलरी इंसेंटिव्स वगैरह जो भी प्रोवाइड किया जाएगा, आपके क्या करना है, आपके वर्किंग कंडीशन आपके टास्क के लेवल पे ही आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जैसा आपका पोस्ट होगा, जिस लेवल का आप काम कर रहे हो, जितना आपका वर्किंग है, ये सारी चीज़ें किस बेसिस पे दी जाती है, जॉब इवेल्युएशन के थ्रू ही दी जाती है। आपका जॉब को मैच करके बेसिकली आपके टास्क और सैलरी को यहाँ पे मैच करना होता है, पे सिस्टम को मैच करना होता है कि दोनों आपके क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए। जितना आपका परफॉर्मेंस हो उतना क्या हो, आपको पेमेंट मिलना चाहिए। दिस इंश्योर दैट एवरीवन इज पेड देयर वर्थ एंड दैट डिफरेंट जॉब हैज़ बिन डिफरेंट एंट्री एंड परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट। मीन्स क्या है कि जो जितना वर्थ है, जिसका वर्क के अकॉर्डिंग उनको क्या करना चाहिए, वो चीज़ उनको मिलनी चाहिए, वो सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर जॉब इवेल्युएशन नहीं करते हैं तो आपका जो एम्प्लॉय होता है वो सेटिस्फाइड नहीं होता है। अब यहाँ देखेंगे जॉब डिज़ाइन। जॉब डिज़ाइन इज द डिवीजन ऑफ वर्क टास्क असाइंड टू एन इंडिविजुअल इन एन ऑर्गेनाइजेशन दैट स्पेसिफाइज व्हाट द वर्कर डज, हाउ एंड वाई। जॉब डिज़ाइन मीन्स क्या है कि हमने क्या किया, प्रोसेस वे में डिज़ाइन किया है कि उसको क्या काम करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। उसके पोजीशंस के अकॉर्डिंग उनको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देते हैं वर्क को। टॉप लेवल मैनेजमेंट का क्या काम है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का क्या काम है यहाँ पे, एंड क्या है लोअर लेवल मैनेजमेंट का क्या काम है। बेसिकली एक हायरार्की मेंटेन करना होता है, ये जॉब डिज़ाइन होता है। सो ये यहाँ पे क्या है कि जॉब डिज़ाइन इज डिवीजन ऑफ वर्क टास्क। मीन्स क्या है, किसको कौन से टास्क परफॉर्मेंस करनी है। अब यहाँ पे टॉप लेवल पे क्या है, आपका लीडरशिप का काम है, आपका मैनेजमेंट का काम है। मिडिल लेवल आपको मैनेज करेगा या सुपरवाइज करेगा, एंड लोअर लेवल क्या करेगा, उस टास्क को परफॉर्म करेगा। हाउ एंड वाई, यहाँ पे इफेक्टिव जॉब डिज़ाइन कंट्रीब्यूट टू अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, मोटिवेशन एंड एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन। अब क्या है, जिस लेवल का एम्प्लॉयज़ होगा उनको क्या करेंगे, वो पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, वो वर्क प्रोवाइड करेंगे, तो अल्टीमेट क्या है, आपका जो वर्किंग कंडीशन वो बेटर होगी एंड क्या है, एम्प्लॉयज़ के अंदर सेटिस्फैक्शन बना रहेगा। अब देखेंगे कि जॉब डिज़ाइन के कुछ पार्ट है यहाँ पे कि जॉब सिंप्लीफिकेशन है, आपका जॉब रोटेशन होता है, जॉब इनरिचमेंट एंड जॉब एनलार्जमेंट है। ये जॉब डिज़ाइन के पार्ट है, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।